Hello students, we will discuss here the second chapter of geography, that is globe, latitudes and longitudes. So let me start here. Students, in the previous chapter we have read that our planet earth is not a sphere. जो हमारा अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, it is slightly flattened at the north and the south pole. ये नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ा फ्लैट है और सेंटर में थोड़ा उभरा हुआ है. ठीक है, तो जो हम शेप देखते हैं हम कैसे इमेजिन करते हैं, हम ग्लोब के थ्रू देखते हैं. ठीक है, ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो क्या है, ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का. एक मिनिएचर फॉर्म में होता है, एक छोटा होता है. ठीक, सो स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड हेयर सम बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब. हम ग्लोब के कुछ बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप बिग वंस. ग्लोब क्या है, साइज़ में छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. जो बड़े ग्लोब्स हैं उनको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते, बट जो स्मॉल ग्लोब हैं हम उनको इजीली कैरी कर सकते हैं. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ग्लोब लाइक बलून की तरह भी होता है. बलून को भी हम ग्लोब की तरह दिखा सकते हैं. ठीक है, तो ग्लोब अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टाइप्स में होते हैं. लाइन इमेजिन्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द अर्थ एक्सिस. ग्लोब में एक लाइन है सेंटर में, हम उसको इमेजिन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस. ठीक है, ग्लोब में तो हम उसको देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक मॉडल है, उसमें हम देखते हैं, हमने एक लाइन बनाई हुई भी है. बट जो रियल अर्थ होती है उसमें ये लाइन नहीं होती है. वी कैन जस्ट इमेजिन कि हम वहाँ पर एक लाइन है. ठीक है, जो लाइन सेंटर में है ग्लोब में उसे हम एक्सिस बोलते हैं. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो 2 पॉइंट हैं जहाँ से नीडल पास होती है तो उनका नाम दिया गया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज़ साउथ पोल. और जो ये एक्सिस और पोल्स हैं ये क्या है, जस्ट इमेजिनरी लाइंस हैं. ठीक है, हम इसको जस्ट इमेजिन करते हैं. द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और जो हमारा अर्थ है वो हमेशा कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव करता है. ओके, वी विल अंडरस्टैंड हेयर व्हाट इज इक्वेटर. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. एक और जो इमेजिनरी लाइन है वो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर. द पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. स्टूडेंट, इक्वेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. इक्वेटर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अर्थ पर किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है. All parallel circle from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. जितने भी सर्कल हमारे इक्वेटर से पोल की ओर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ये जो लैटिट्यूड इक्वेटर से नॉर्थ पोल में है इन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो इक्वेटर से साउथ पोल में है उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं. इन लैटिट्यूड को हम डिग्री में मेज़र करते हैं. इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते हैं और पोल्स क्योंकि इक्वेटर से 90 डिग्री पर है इसलिए पोल्स को हम 90 डिग्री मेज़र करते हैं. और ऐसे नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में. जो लैटिट्यूड नॉर्थ में है हम उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो साउथ में है हम उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो ये सर्कल छोटे होते रहते हैं. तो ऐसे में जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है. स्टूडेंट, वी विल डिस्कस हेयर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. Besides the equator, the North Pole and the South Pole, there are 4 important parallels of latitudes. These are Tropic of Cancer 23.5 degree north and Tropic of Capricorn 23.5 degree in south. Arctic Circle at 66.5 degree in north and Antarctic Circle 66.5 degree in south. Now we will discuss the next topic, that is heat zones of the earth. बच्चों, हमारा सन बहुत बड़ा है और हमें सन से ही हीट और लाइट मिलती है, बट सन हमसे बहुत दूर है तभी सन हमें इतना छोटा दिखता है. और अर्थ के कुछ पार्ट में सन की डायरेक्ट रेज आती हैं और कुछ पार्ट में स्लैंटिक रेज आती हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आप सन को ऐसे देखोगे, मीन्स सन उगेगा, आपके आसमान में सबसे ऊपर पॉइंट पे आएगा और फिर अस्त हो जाएगा. तो ऐसे में सन की यहाँ पर डायरेक्ट रेज आती हैं. हम इसके ऊपर लैटिट्यूड में जाते हैं तो सन की स्लैंटिक रेज आती हैं. मीन्स यदि आप इस जगह पर सन का पाथ नोटिस करोगे तो वो कभी ऊपर तक नहीं आता है.
तो उस जगह ज़्यादा हीट नहीं पहुंचती और ये जगह थोड़ी ठंडी रहती है। अगर आप आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के पास पहुंच जाओगे, यहाँ पर सन की और भी कम रेज आती हैं, तो ये जगह ज़्यादातर पूरे साल आइस से ढकी रहती है। सन से कितनी हीट आ रही है, तो इस बेसिस पर हमने अर्थ को हीट जोन में डिवाइड कर रखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, क्योंकि सन की डायरेक्ट हीट आ रही हैं, डायरेक्ट रेज आ रही हैं, तो इस जगह में हमें मैक्सिमम हीट मिलती है, इसलिए इस जगह को टॉरिड जोन कहते हैं। इसके ऊपर की रेज का एंगल कम होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल तक सन अपने होराइजन के ऊपर तक भी नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो बहुत ही कम जाता है, जिसकी वजह से यहाँ सन की बहुत ही कम रेज आती हैं और बहुत ठंड होती है, और इसलिए इस जोन को फ्रीजिड जोन कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन सेकंड वीडियो।